ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं जितना हो सके आत्म अभिमानी बनकर रहो। क्या बनकर रहना है? आत्म अभिमानी, माने इस देह में रहने वाली देही अभिमानी बनकर रहना है। तो उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी जितना अपने आत्म स्वरूप में टिकेंगे। साथ ही बाबा ने कहा मुख से कुछ भी कटु वचन नहीं निकालने, बहुत बहुत मीठा बनना है। और साथ ही बाप डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें किसी भी साकारी और आकारी को याद नहीं करना है। तो किसको याद करना है? एक परम पिता परमात्मा की ही याद में रहना है, जिसकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद किसका कार्य करेगी? अग्नि का कार्य करती है। तो बाबा कहते, कुछ बच्चे हैं ऐसा कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। क्या फुर्सत नहीं है अपने बाप को याद करने की? है, सबको है। तो बाबा कहते सब कुछ करते हुए भी कार्य की मनाही नहीं है। सब कुछ करते हुए भी बाप की याद में रहना है। हाथों से कार्य करना है और बुद्धि से बाप को याद करना है सरल, सहज है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज की मुरली से प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन, यानी बाप का कौन सा डायरेक्शन है बुद्धि में याद रहना चाहिए? क्या कहते बाबा? क्या कहा मोमबत्ती बहन, बोलो। क्या डायरेक्शन देते बाबा? मन मनावा, कि मन को मेरे से लगाओ, मुझे याद करो, यानी आत्मा बनकर के। अब देखो यहाँ भी हम क्या आत्मा बनकर बैठे हैं? अपने आप की चेकिंग करो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते याद में रह सकते हो। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं बाबा? गुड मॉर्निंग। तो आप बच्चे भी क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को
याद करो। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना, सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये। धंधे आदि की कोई मनाही नहीं है, माने कार्य व्यवहार तो करना ही है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हों। यह तो समझते हैं कि हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बाप का नहीं। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। शरीर तो सामने में दिखाई देता है ना, तो उसका परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। शरीर है विनाशी और आत्माएं हैं अविनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जरूर गाए जाते हैं, जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। फिर बाबा चार्ट की कह रहे हैं कि कितना समय याद में रहते हैं, अपना चार्ट अवश्य लिखे क्योंकि उससे उन्नति होगी। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है।
यह है तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ कहाँ भेज देते हैं, वे फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं कि हमको महारत ही चाहिए, तो जरूर समझते हैं कि वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, यहाँ तो सब की सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। बाबा कहते ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा भी करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी महिमा की जाती है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है कि ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। जबकि वह क्या है? ऊंचते ऊंच, ऊंचा नाम, ऊंचा धाम और ऊंचा काम। अब तुम समझा सकते हो कि सबसे ऊंचते ऊंच हैं भगवान। वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़। कौन कौन से हैं? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। पिछली मुरलियों में भी बाबा ने कहा कि इनके द्वारा सेवा करो। इनमें कितनी रोशनी है, माने इनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की क्या होती है? रोशनी। यह है तो कोई भी कहेंगे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? सतयुग से आगे क्या था? यह भी अब तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। पहले ऐसे टाइटल लेते थे। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का, बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, यानी आज भी नाम तो उनका लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए पढ़ा रहे हैं? 21 जन्मों के लिए। ये जो भौतिक पढ़ाई है यह तो हाँ एक ही जन्म के लिए होते, अगले जन्म में फिर से कंटिन्यू करनी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यह पढ़ाई 21 जन्म तक इसकी प्रारब्ध हमें मिलती है, तो करनी चाहिए ये पढ़ाई।
तो बाबा कहते कि मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार कई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क है। यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में फर्क है ना। आज इसमें चिंतन करेंगे वहाँ के लेबर्स कैसे होंगे, है ना। जैसे मिनट मोटर होती है ना, मारुति में मिनट मोटर तैयार होती है, ऐसे वहाँ सतयुगी महल तैयार होंगे, है ना। ये सब वैज्ञानिक इन सब को बाबा ने टचिंग की है ना, तो ये सब आत्माएं वहाँ पर सहयोगी के रूप में पहुँचेंगी, होंगे प्रजा में, लेकिन सब जो है मिनट मोटर की तरह सतयुग के महल बनेंगे। तो कहते नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। बाबा कहते ये सारी इन्वेंशन, ये सारी साइंस कहाँ काम में आएगी, सतयुग में काम में आएगी। ये सब साथ चलने हैं, ये संस्कार साथ में जाएंगे, संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी साथ चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पूछ रहे हैं बाबा, बाप की याद में बैठे हो क्या, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। खुशी से क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 है। तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, यह भी सीखता तो होगा ना। यह भी कौन, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है, ये चित्र है, किसको भी समझाने के लिए। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, स्पष्ट करना है कि भगवान किसे कहा जाता है, निराकार। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अब इस शरीर में विराजमान है, यानी ब्रह्मा के तन में विराजमान है। सभी अकाल मूरत हैं। यह अकाल मूरत आत्मा का तख्त है। कहाँ है आत्मा का तख्त, भ्रकुटी के बीच में। तो कहते हैं अकाल मूरत आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूरत का। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूरत का। अकाल तख्त किसका है, अकाल मूर्त कौन हो गई, आत्मा।
जिसको कभी काल नहीं खा सकता, इसलिए उसको कहते हैं अकाल मूर्त। आत्माएं सब होती हैं, इसको कहा जाता है अकाल। आत्माएं सब है अकाल, उसको काल नहीं खा सकता है। कितनी अति सूक्ष्म है आत्मा, कितनी सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो कि सब आत्माओं का यह तख्त है। हर आत्मा का अपना अपना तख्त है ना। कहाँ बैठते हैं? भ्रकुटी के बीच में। कौन बैठती है? अकाल मूर्त आत्मा। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो, जानवरों को बाद में सुधार लेंगे। बाबा कहते पहले उनको बताओ कि अपने को तो सुधारो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। दिखाते ना श्री कृष्ण के साथ कैसी गईयां, फर्स्ट क्लास। किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। अब कबूतर है तो वो बीट आदि तो करेंगे। शास्त्रों में तो बहुत सारी दंत कथाएं लिख दी हैं। देखिए ये भी सेवा का पॉइंट है कि किसकी, शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं। तो आज हम जो है शिव पार्वती की ही कथा सुनाएंगे। अभी आप बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। दया बहन क्या कहा है? बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, टाइटल दे रहे हैं, तुम हो रूप बसंत। अपने स्वरूप में टिक करके ज्ञान रतन की बसंत बाहर फैलानी है। बच्चे तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा आत्माएं किसके बच्चे हैं? आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है ना सबकी बुद्धि। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है? पूछ रहे हैं, ऐसा कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबकी सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती है तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, यानी उसको बांधकर डाल देते हैं ना अलग एक साइड। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, समझते नहीं है कि हम
कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है। और आते देखो कैसे, पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तरह अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपनी अपनी चेकिंग करे कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। कल की मुरली में भी था ना, सहयोग दो और सहयोगी बनाना है। आज का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त आत्मा भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकता पसंद, एकांत पसंद नहीं आता। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात
सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति।